ये सब माफ़ी वीर लोग हैं। अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा था। यह देश के लोग अवसर देते हैं आपको काम करने के लिए। आपको जनमत मिला है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, शिक्षा, परीक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए को याद करना चाहिए कि यह देश जब करवट लेता है कि ऐसे लोगों को इतिहास याद करना चाहिए कि संविधान वह चिंगारी है हमारा। जिस किसी ने भी उसको छूने का कोशिश किया है, हम समझते हैं उसको देश की जनता दोबारा मौका नहीं देती है कि बिहार जो तय करता है वो पूरा देश पर लागू होता है। तो बिहार ने तय कर लिया है ताकि अरमानों को जो कुचला जा रहा है उसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और आज हमारे साथ में बात करने के लिए पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से भारत में जो संविधान बदलने की बात कही जा रही है, पहले संत महात्मा लोग कहते थे, लेकिन आज पीएमओ की कार्यालय से ये बात सामने आने लगी है। आखिर ये इस पर आखिर क्या बात है कि ये संविधान बदलने की बात हो रही है ये भारतवर्ष में, तो हम जानेंगे इनसे कि इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से जो भारत का संविधान बदलने की बात हो रही है, तो इस पर सर क्या कहना चाहिए? देखिए, हजारों लाखों कुर्बानी और शहादत हमारे पुरखों ने दिया और सैकड़ों बरस इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। देश के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमनी जो हमारी तहजीब है, नर और नारी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सब लोगों ने इस लड़ाई को अपने खून के बलिदान देकर, जान के बलिदान देकर के आज़ादी हासिल किया। और उसके बाद अपना भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, पूरे देश के उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी, तमाम जगहों के चीज़ों को, पूरे देश के चीज़ों को अध्ययन करके संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और पवित्र संविधान है, उसको 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और भारत का संविधान एकलौता संविधान है जिसमें बहुदलीय फेडरल सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था और तमाम लोगों को अधिकार और कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तमाम चीज़ों से भारत के तमाम लोगों को, हम भारत के लोग, वी आर पीपल द इंडिया, जो हमारा प्रियम्बल है, आत्मसात किया। जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई है, समय समय पर संविधान को बदलने का, संशोधन करने का, और हद हो गया कि पीएमओ को एक अधिकारी के द्वारा कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि भारत का जो अभी का संविधान है उसको बदल देना चाहिए। ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है और देश के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है। लोकतंत्र, जमहूरियत और हमारा संविधान, सभी लोगों का समावेश है इसमें, सभी लोगों को अधिकार है, किसी को वंचित नहीं किया गया है, बल्कि संविधान में दिए गए ताकत और प्रावधान को जितना अभी तक देश के लोगों को उसके माध्यम से लाभ मिलना चाहिए था, ज़रूरत है कि इस संविधान के
मूलभूत तत्वों को और तमाम चीज़ों को डिलीवरी देने का, लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन बेईमान लोग, जिनके नियत में खोट और आज़ादी के लड़ाई में भी कोई रोल जिनका नहीं रहा है, देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं रहा, कोई उनका इतिहास नहीं है, ये सब माफ़ी वीर लोग हैं। अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा था, आज गलती से उनके हाथ में शासन, देश की बागडोर चली गई है गलती से, तो लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। 5000 बरस का इतिहास को याद करना चाहिए कि यह देश जब करवट लेता है, इस देश और देश की जनता, तो बड़े बड़ी ताकत, बड़े बड़े शक्ति, बड़े बड़े सुरमा और बड़े बड़े राजा महाराजा का आज कहीं अता पता नहीं है। गरीब जब जगता है, कमीड़ा वर्ग जब जगता है, और जब उसके स्वाभिमान पर, उसके मान पर और उसके संविधान पर कोई अंगुली दिखाने का काम करता है, तो देश यह खड़ा हो जाता है उठ करके और बड़ी बड़ी शक्तियों को धूल चटा देता है। इसलिए जिन लोगों के माध्यम से यह विचार लाया गया है, उनको इतिहास याद करना चाहिए, इतिहास को बढ़िया से समझना चाहिए। 74 में भी इसी तरह की बात आई थी, इमरजेंसी लगा था, लेकिन देश की जनता जो फैसला किया, अर्श वाले फर्श पर, फर्श वाले अर्श पर आ गए थे। अभी बहुत दिन की बात नहीं है, 2 अप्रैल की घटना, कोई लंबा समय नहीं हुआ है, जब SC/ST एक्ट को के साथ छेड़छाड़ हुआ था। 2 अप्रैल था वो, 2 अप्रैल को जो पूरा देश के लोग सड़क पे आकर के और न सिर्फ आंदोलन किया, बल्कि उस एक्ट को जो संशोधन किया था उसको वापस लेना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। इसलिए यह देश के लोग अवसर देते हैं आपको काम करने के लिए। आपको जनमत मिला है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, शिक्षा, परीक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, ये तमाम चीज़ों को करने के लिए आपको मौका मिला है। संविधान बदलने के लिए और लिखने के लिए आपको देश की जनता नहीं दिया है अवसर। इसलिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को इतिहास याद करना चाहिए कि संविधान वह चिंगारी है हमारा, जिस किसी ने भी उसको छूने का कोशिश किया है, हम समझते हैं उसको देश की जनता दोबारा मौका नहीं देती है। क्या हालत है इस देश में बेरोजगारी का, क्या हालत है महंगाई का, क्या हालत है शिक्षा का, क्या हालत है चिकित्सा का। सारा देश हमारा बिक रहा है, बेचा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। जितना हमारी कंपनियां थी, PUC था, जितना भी लोक उपक्रम, 2 आदमी के हाथ में, अडानी और अंबानी, उसके हाथों बेचा जा रहा है, जिसमें लाखों लाख करोड़ों लोग जो है रोजी रोजगार व्यापार करते थे, उनका घर परिवार चलता था। वैसे लोगों को है ना पेट पर लात मारा जा रहा है। काम करना चाहिए बेरोजगारी का, काम करना चाहिए शिक्षा का, काम करना चाहिए महंगाई पर लगाम लगाने का, लेकिन वह काम नहीं करके संविधान को हम बदलेंगे और धर्म के नाम पर लोगों को उलझा करके रखेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भैया, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है। राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। सेना का जो CDS है वो कौन है? हिंदू है। तीनों सेना के कमांडर कौन है? हिंदू है। तो भैया सब सीटों पर हिंदू है, तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसा? हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू खतरे में। कैसे खतरे में है? नहीं नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं और हिंदू खतरे में नहीं है। उनकी कुर्सी जब खतरे में होती है, देश की जनता जब नब्ज पकड़ लेती है,
ये इसको काम के लिए लाया, लेकिन ये काम नहीं करके बकवास कर रहा है, आपस में लड़ा रहा है, भाई भाई में लड़ा रहा है, घर घर में लड़ा रहा है, तो उसको कनैठी कसता है, उसको पता हो जाता है। तो फिर अयोध्या में मंदिर बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, ढकान करेंगे, हिंदू राज चाहिए। ये जो तरह तरह के जो शगुफा छोड़ा जा रहा है, अब कोई शगुफा काम नहीं आएगा, बल्कि देश की जनता मन बना चुकी है कि जो 2014 में था वो 2024 में नहीं रहेगा, किसी भी कीमत पर नहीं रहेगा। और इसीलिए ऑल अपोजिशन, देश का जो अपोजिशन है, विपक्ष है, उसने अपना एक प्लेटफार्म तैयार किया है देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, और इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बचाने के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म बनाया है, तय किया है, जिसका नाम दिया है इंडिया। इंडिया गठबंधन का तीसरा बैठक हमारा अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को बम्बई में होने वाला है, जहां निर्णय लिए जाएंगे। 2 बैठक पटना में उसकी शुरुआत हुई थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे सुप्रीमो लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल के देश के अपोजिशन। और याद रखना चाहिए कि बिहार जो अंगड़ाई लेता है, देश उस तरफ रास्ता जो है तय करता है। बिहार रास्ता दिखाता है, बिहार दिशा दिखाता है। ममता बनर्जी ने कही कि बिहार जो तय करता है वो पूरा देश पर लागू होता है। तो बिहार ने तय कर लिया है कि इस बार एनडीए गठबंधन का सफाया होगा। इंडिया गठबंधन जो है हमारा, वह जनता के अरमानों को जो कुचला जा रहा है उसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हम निस्वार्थ रूप से, कोई हमारे अंदर स्वार्थ नहीं है, एक ही स्वार्थ है, यह देश टूटे नहीं, यह देश बटे नहीं, संविधान हमारा किसी भी तरह से खरोच नहीं आए, लोकतंत्र पर कोई अंगुली नहीं हमारा उठावे, जमहूरियत पर कोई अंगुली नहीं उठावे। ये सब केवल नाम बदलने वाला लोग। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम बिहार में 40 सीट जीतेंगे और पूरे देश भर में हम 400 सीट से जीत कर बहुत भारी मतों से हम अबर सरकार बनाएंगे। क्या लगता है कि इस बार ईवीएम का भरपूर घोटाला होगा क्या? देखिए, जनता जब जग जाती है ना, उनको भरोसा है उसी पर शायद, लेकिन ये बिहार है और हिंदुस्तान है, यहाँ उड़ती चिड़िया के लोग हल्दी लगा देता है। इसलिए कोई इस बार ईवीएम तिवीएम है ना, टीटीएम कोई काम नहीं आएगा। और जनता इतना सजग हो चुकी है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन ये भाजपा वाले लोग जो रात दिन जो नफरती भाषण, जो तनाव, जो विष घोल रहे हैं, खास करके हमारे नए नए जो नौनिहाल बच्चे जिनको पढ़ने लिखने में दिलचस्पी होना चाहिए, उसको जो घूंटी पिलाया जा रहा है धर्म का, ढकोसला का, उसको बचाने के लिए हम सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और किसी भी कीमत पर हम इस बार देश को बचाने के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आप जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जनता मालिक है और मालिक का जो भर्सन है, हम लोग रात दिन जनता के बीच रहते हैं, तो मालिक का जो भर्सन है वही मैं बता रहा हूँ। मालिक ये कह रहा है, जनता कह रही है कि बिहार को 0 पर आउट करेंगे। बिहार में खास करके बीजेपी गठबंधन को 0 पर आउट। आप 40 की बात कर रहे थे ना, 0 केवल रह जाएगा, 0 बटे सन्नाटा हो जाएगा इनका। अभी पता हुआ हमको कि औरंगाबाद में शायद बुलडोजर से स्वागत किया गया। अरे बुलडोजर आपका क्या दिखलाता है? विध्वंस करने के लिए शासन देगा कोई किसी को? इसलिए जनता का ही यह संदेश है। और मैं भी अपील करता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, खुद अपने आप के भविष्य के, बाल बच्चों के भविष्य को, रोजी रोजगार, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, कार्रवाई, दवाई, जो हमारे तेजस्वी जी जो आह्वान करते हैं और जिस पर चल रहे हैं, बिहार में जो रोजगार जिस तरह से बरस रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन की 1000-2000 वैकेंसी नहीं आ रहा है। अभी हमारा 1,70,000 शिक्षक का परीक्षा हुआ बीपीएससी के द्वारा।
अभी तमाम चीज़ पे लगातार केवल वैकेंसी, केवल वैकेंसी, केवल रोजगार। यह स्वर्णिम अवसर कहा जाएगा बिहार के लिए, जहां 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। ऐसी न चाहिए सरकार। देश को देना था, नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे कि हम 2 करोड़ हर एक साल देंगे। हिसाब दो, आप हिसाब क्यों नहीं देते? 9 साल बेमिसाल के आप प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो 9 साल में भैया 18 करोड़ बेमिसाल हमको नौकरी का हिसाब दे दो। 9 साल में आपने 15 लाख खाता में किसको कितना दिया उसको हिसाब दे दो। 9 साल में डॉलर का कीमत कितना था, 62 रुपया से लेकर के 58 रुपया से लेकर के आज 85 रुपया 86 रुपया डॉलर का कीमत हो गया, उसका हिसाब दे दो। यही तो उनका बेमिसाल है। अरे यही कमाल है। अडानी अंबानी पर केवल ख्याल है और देश की जनता खस्ता हाल है। देश की जनता खस्ता हाल है और अडानी अंबानी इनका मालो माल है। यही इनका बेमिसाल है 9 साल का। इसलिए जनता इनको धूल चटा देगी इस बार। लाख करोड़ चतुराई, लेकिन इस बार संसद में एक भी एनडीए के एमपी जीत के ना जाई। यही संदेश है, यही जनता के तरफ से संदेश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।